हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल का सेकंड पार्ट। कल हम लोगों ने देखा था कि मेंस जो थे वो क्या करना पसंद करते थे, लाइक हंटिंग एंड गैदरिंग्स। एंड आज हम लोग देखेंगे उसी का सेकंड पार्ट, क्या क्या फाउंडिंग्स थे, जैसे कि केव्स हो गए, शेल्टर्स हो गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और वहाँ पे क्या क्या पाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल में जो फायर की डिस्कवरी थी वो कैसे हुई थी। तो फायर की डिस्कवरी ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी थी जो कि एक्सीडेंटली हुई थी। मेंस थे फॉर द हंटिंग दे यूज्ड टू मेक द टूल्स। हंटिंग के लिए वो लोग टूल्स को बनाते थे। तो टूल्स को वो लोग दो मेथड से बनाते थे, जिसमें एक स्टोन को दूसरे स्टोन से टकरा करके उसके फ्लेक्स को निकाला जाता था। तो जब एक स्टोन दूसरे स्टोन से टकराता था तो फायर की डिस्कवरी इसी तरह एक्सीडेंटली हुई थी। अब ये फायर की डिस्कवरी के बाद कुछ समय के बाद इसका इवोल्यूशन हुआ और पीपल्स जाने, जो पर्सन्स थे अर्लीस्ट पर्सन्स, उन लोगों ने जाना कि इसका यूज क्या क्या हो सकता है। तो जो सेकंड पॉइंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूजेस ऑफ फायर। मतलब जैसे जैसे समय गुजरा, इवोल्यूशन हुई, जो मेंस थे उनको पता चला कि जो फायर का यूज है वो क्या क्या है। तो उस टाइम पे उन लोग क्या क्या करते थे फायर से, तो इट वाज यूज्ड इन अ विंटर्स। फायर्स को विंटर्स में यूज किया जाता था टू फॉर द ताकि जो गर्माहट है उसको दूर कर सके। सेकंड जो है, एंड यूज्ड इन द कुकिंग्स, और कुकिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता था फॉर रोस्टिंग द मीट्स एंड एसेट्रास। ये सब वर्क्स के लिए फायर को यूज किया जाने लगा। अब जो सेकंड पॉइंट है पुराने समय में अर्ली पेंटिंग्स के बारे में। तो पुराने समय में अर्ली रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड। जो पुराने रॉक पेंटिंग्स फाउंड हुए थे, जो पत्थर में पेंटिंग्स करते थे लोग, उसको फाउंड किए गए थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये फाउंड किया था। तो उन्होंने क्या कहाँ पे देखा, उन्होंने देखा कि मैन अर्ली केव्स हैड पेंटिंग्स ऑन वॉल्स। जो पीपल्स थे वो केव्स में रहते थे और वो उसी केव्स के वॉल्स में पेंटिंग्स किया करते थे, तो उसको फाउंड किए थे। इसके बाद सेकंड, ये कहाँ पे फाउंड हुआ था, तो ये ज्यादातर देखा जाता है फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड साउदर्न यूपी में और मध्य प्रदेश के केव्स में देखा जाता है कि जो मेंस थे वो पेंटिंग्स करते थे थ्रू द रॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे डिपिक्टेड मैन हंटिंग, वुमेन ग्राइंडिंग एंड चिल्ड्रन जंपिंग। अब उस पेंटिंग में क्या क्या मेंशन रहता था, तो उन लोग जो भी सोचते थे उसको एज इट इज क्रेव कर देते थे स्टोन में। तो वो क्या क्या क्रेव करते थे, तो हंटिंग्स, मैन को हंटिंग करते हुए दिखाया गया था, एंड द वुमेन ग्राइंडिंग, वुमेन को ग्राइंड करते हुए, और जो चिल्ड्रंस है वो जंपिंग, चिल्ड्रन जो है वो जंप करते हुए पेंटिंग्स में उन लोग बनाए थे, वो सब दिखा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं द डिकेन। अब डिकेन में क्या क्या फाउंड हुआ, तो पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन अ डिकेन। पैलियोलिथिक के कुछ इंपॉर्टेंट साइट डिकेन प्लेट्यूज डिकेन में फाउंड हुए थे, जैसे नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर। जो पुराने नेचुरल केव्स हैं और जो रॉक शेल्टर्स थे उसमें फाउंड हुआ था विंध्यास एंड डिकेन क्लोज टू द नर्मदा वैली। या कहाँ पे था, तो नर्मदा वैली के क्लोज टू द नर्मदास वैलीज, विंध्या रेंज एंड द डिकेन प्लेट्यू। इन सभी रेंज में फाउंड हुआ था पैलियोलिथिक के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे पीपल्स रहते थे और वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को परफॉर्म करते थे। इसके कुछ मेजर साइट्स हैं, ये साइट्स हैं, मेजर साइट्स आर द चिरकी एंड नेवासा इन महाराष्ट्र। चिरकी नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है पैलियोलिथिक एज का, जो कि डिकेन प्लेट्यू साइड में पड़ता है। नेक्स्ट है करनौल इन आंध्र प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट साइट है, आंध्र प्रदेश का करनौल, और ह्यूंगी इन कर्नाटका। ह्यूंगी कर्नाटका का ये इंपॉर्टेंट साइट्स है। इसमें क्या क्या पाया गया वो देखते हैं। तो सबसे पहले रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड तप्ती ड्रेन द रीजन। इस रीजन में जो गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है और तप्ती, ये तीनों है वो ड्रेन होती हैं इस रीजन में। जो करनौल है और ह्यूंगी रीजन है कर्नाटका का, यहाँ पे ड्रेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स
आर मेड फ्रॉम द स्टोन हैव बीन फाउंड अलोंग द रिवर। अब जो ये रिवर्स थी वहां पे बहुत सारे स्टोन के टूल्स फाउंड हुए थे। जो पर्सन थे वो हंटिंग के लिए जो टूल्स यूज करते थे वो फाउंड हुए थे इन द रिवर्स, along the rivers। large number of paleolithic tools जो है वो फाउंड हुए थे। नेक्स्ट जो है bones, horns and the tusk of animal, जो हड्डियां होती हैं, सिंग होते हैं एनिमल्स के, वो फाउंड हुए थे। वो सब जो ये हड्डियां और सिंग थी वो किसके थी, तो ये एलिफेंट्स की, वाइल्ड ऑक्स की थी। इन सभी जानवरों की हड्डियां और सिंग्स वगैरह फाउंड हुए थे, मतलब वो हंट करते थे इसलिए वो फाउंड हुआ था। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। ये जो तीनों स्टोन एज का टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली क्या क्या है, तो पैलियोलिथिक एज जो है इसको ओल्ड स्टोन भी कहा ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है जैसे हम लोगों ने देखा था। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 मिलियन ईयर एगो, मतलब ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 2 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ था। और कब तक है, तो इसका एंड डेट है 12,000 ईयर एगो, मतलब 12,000 ईयर पहले। जो सेकंड है वो है मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज है वो स्टार्ट हुआ था, ये मिडिल स्टोन एज होता है और ये स्टार्ट हुआ था 12,000 ईयर पहले और इसका इन डेट है वो है 10,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर पहले। जो थर्ड है न्यूलिथिक एज, मतलब न्यू स्टोन एज। जो न्यू स्टोन एज है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईयर एगो है, मतलब 10,000 साल पहले। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका ये एमपी में पड़ता है और इसको बोला जाता है हैबिटेशन साइट। यहाँ पे जो अर्ली पीपल्स हैं उनके हैबिटेशन को फाउंड किए गए थे, वहाँ पे डिफरेंट जो रिमेन्स है वो मिले थे। तो ये एक हैबिटेशन साइट है। यहाँ पे क्या क्या फाउंड हुए थे, तो यहाँ पे केव्स, रॉक शेल्टर्स आर फाउंड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केव्स, रॉक शेल्टर्स, पेंटिंग्स ये सब फाउंड हुए थे। तो ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल के बारे में आज हम लोगों ने जाना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।